फैमिली, आई होप सो कि आप सब अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज संडे है और मेरी फ्रेंड के साथ अगेन मैं जहाँ बचपन में रहती थी उस सोसाइटी में आई हूँ। यस, और ये मेरी बचपन की यादें हैं। इस सोसाइटी में मैंने अपना 23 ईयर्स इस सोसाइटी में रही हूँ मैं, और आई होप सो कि मैं आपको इसका टूर ज़रूर करवाऊँगी। बहुत सारी यादें हैं और सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है हमारी सोसाइटी में, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं ज़रूर कैप्चर करके दिखाऊंगी। आई होप सो कि आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे साथ मेरी जो बचपन की जो छोटी छोटी यादें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखो, ज़िंदगी में ना हमें यही करना, एक सुकून होता है कि जहाँ हम मैं कभी भी ये चीज़ बहुत अपने आप पे ये करती हूँ कि मुझे जो अच्छा लगता है उसी टाइम मैं जाती हूँ और फील करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगी हमारी सोसाइटी जहाँ मैं रहती थी, एंड आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। हमारी सोसाइटी है, बहुत पुरानी है, पर ये हमारे वॉचमैन काका थे, रामन्ना अंकल। मैं ऐसे ऐसे दौड़ते दौड़ते आती थी। क्या बोलूँ मैं सोसाइटी के बारे में, इतना कुछ। ये देखो, ये जो पेड़ है ना, ऐसे बचपन में मतलब कितने सालों से 25 ईयर्स इस सोसाइटी में रही हूँ मैं, तो इतनी सारी यादें हैं। बहुत पुरानी हो चुकी है सोसाइटी। वहाँ मैं ऊपर पढ़ाई करती थी और क्या बोलूँ यार, मतलब छोटी सी सोसाइटी है हमारी, पर मेरी बहुत सारी यादें हैं। शुआम मतलब कोथुड़ में तो होता है ना यार, बहुत बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं हो सकता। सो ये हमारा बाकड़ा, अभी इधर भी बाकड़े थे पर आई थिंक सब बंद, सारे तोड़ दिए है। और ये हमारी बाजू की सोसाइटी है, इसमें भी हम क्या करते थे, इधर बचपन में ऐसे बैठे थे और वो सामने वाले वहाँ पे ना, वहाँ का ग्रुप और हमारा बीच में इतना झगड़ा होता था। अभी मैं कितने सालों के बाद आई हूँ, और होता है ना एक 20 आई थिंक सो 26, मतलब हम इधर 25 ईयर्स रहे इस सोसाइटी में। आप भी जाया करो दोस्तों, जहाँ आप रहते हो ओल्ड सोसाइटी में जाके देखो, आपकी यादें कैसी ताज़ा होगी। मुझे अभी भी याद है, उस सोसाइटी में मेरी फ्रेंड रहती थी और मैं इधर, हमारी फ्रेंडशिप हुआ करती थी। हम बहुत झगड़ते थे यही इधर में, हमेशा कुछ दुख वगैरह इसी बागड़े पे मैंने अपना सब कुछ ऐसा शेयर करती थी, बैठती थी। तो बहुत बचपन की यादें हैं और आई लव माई सोसाइटी। बहुत ही क्यूट मंज़र है मेरे लिए, मेरी सोसाइटी में मिस करती हूँ। सबसे बड़ा ये तो हमारा पेड़। यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, ये पेड़ पूरा गिर गया था, इसके कारण लाइट ऑफ हुई थी। बट ये भी हमारा एक, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, हमारे बचपन के कितने सारी यादें होते हैं गाइस, एंड हम बस उसको चूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा पेड़ है जहाँ पे यहाँ पे हम खेलते थे। माऊ भी हमारे सोसाइटी में आती रहती थी। तो यस, मुझे याद है कि ये पेड़ में हम ऐसे झूला लगा के खेलते थे बचपन में, ऐसे 2 झूला लगा के ऐसे खेलते थे। अभी थोड़ा सोसाइटी ये हो चुका है, बट यस, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। सो हमारा ये बोर्ड था, सूचना फलक। आज से बचपन में कितने लोगों के साथ हुआ होगा कि ऐसे बोर्ड में ऐसे लिखते थे कि आज ये होने वाला है, ये एक्साइटेड है। तो यहाँ पे डांस कंपटीशन वगैरह होता था बचपन में। जो 90s के, जो पता होगा कि हम कितना एक दूसरे को, सोसाइटी मेंबर्स को कितना अच्छे से जानते हैं। कितना बोर्ड का तो पता ही होता है, जब गणपति आता है तो हम कितना एक्साइटेड होते हैं। तो इधर भी इतना सारा लिख के बचपन की यादें ताज़ा हो गई है सूचना फलक देख के। आज पानी आएगा नहीं आएगा, ये अभी सब कुछ मिस होते जा रहा है ना इसके कारण। तो यस, आप भी जाया करो, जहाँ आप रहते हो ना उस सोसाइटी में एक बार तो जाया करो यार, कितनी सुकून मिलता है। बस सब कुछ है, ये मेरा सब कुछ, एवरीथिंग इनकी वजह से मेरे जीवन में कंप्लीट हुआ। ये हमारा मंदिर है और इसकी हमने बहुत सेवा की है, इस मंदिर की मेरे बाबा ने बहुत सेवा की है। तो यस, ये मंदिर ने एक्चुअली हमारा सब कुछ कनेक्ट फील कर सकती हूँ उस मंदिर को, मेरे शंकर बाबा। और बहुत दिनों के बाद मिली हूँ मेरे शंकर बाबा को, मेरे गणपति भैया, मेरे मारुति, मेरा बचपन, यहाँ से सारा सब कुछ, क्या बोलूँ मैं। और मेरे बाबा, मेरे सब कुछ, जिनकी वजह से सब कुछ दिया है मैंने, सब कुछ, थैंक यू। यहाँ हम बैठते थे ऐसे, यहाँ पे ऊपर ऐसे बैठते थे, इतना प्यारा मंदिर। यहाँ पे मैं प्रदक्षिणा मारती थी, पता है आपको, इतना प्रदक्षिणा मारती थी कि 101 करके मैं प्रदक्षिणा मारती थी। इतनी यादें हैं
कि वो यादें कम पड़ेगी। इतनी यादें सोसाइटी की हमारी, मैं पूछ भी नहीं पाती। इतना सब कुछ, इतना प्यारा मंदिर। ऐसे करके मैं जाती थी सुबह सुबह पहले मंदिर का दर्शन लेना। तो बस कितना प्यारा है, जहाँ बचपन हमारा गुजर गया और उधर वो सारा कुछ हमें मिलता है तो और कितना अच्छा लगता है। ये बाकड़ा था, मैं जब माल करती थी, सभी मतलब जो भी दिया है मेरे बाबा ने दिया है मुझे, शंकर बाबा। तो बस क्या कहना। अभी भी दिन वो याद है, हम इस सोसाइटी में मेरे बाबा ने मेरे शंकर बाबा की बहुत बहुत पूजा की है और मेरे बाबा ने इनकी इतनी सेवा की है और हमने भी बहुत किया है जो बाबा। पर ये जो शंकर बाबा है ये ऐसे ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी के मेरे सब कुछ, मेरे एवरीथिंग मेरे शंकर बाबा है। और मैं महादेव की इतनी बड़ी भक्त होने के कारण मुझे हमेशा, मैं अगर कुछ भी हूँ, अगर कुछ भी मेरे से गलत भी होगा तो मेरे शंकर बाबा मुझे वहाँ से बाहर निकालते, इतनी श्रद्धा। और ये जो बाबा है सिर्फ बाबा नहीं है, मैं बचपन से लेके अभी तक जितना 24 ईयर्स हम रहे इस सोसाइटी में, तो आप बोल सकते कि इतना बड़ा कनेक्शन महादेव के साथ हमारा है। और सुबह सुबह उठ के पूजा करना, स्वच्छता रखना, ये सारी कुछ हमने किया है भक्ति भाव से। इसलिए शंकर बाबा कभी भी आपको कम नहीं करते। जो महादेव की पूजा करता है, जो महादेव की भक्ति करता है, महादेव एक तो भोले होते हैं और वो कभी भी आपको कम नहीं करते। और मेरे बाबा तो है ही है लाखों में एक। मुझे याद है कि जब मुझे 10th में कम मार्क्स मिले थे, मैं रो रही थी बाबा को कि मुझे 10th में कम मार्क्स मिले। तो ऐसा होता है ना, सोसाइटी में हमारा मंदिर होता है तो मुझे याद है ये क्षण, यहाँ पे मैं रोई थी। तो मुझे 30 मार्क फुकट मिले थे 10 के एग्ज़ाम में। तो ये होता ही है, जब आप भोले के भक्त होते हो ना तो भोले आपका चमत्कार कर ही देते हैं। और मैं इनसे इतनी जुड़ी हूँ, आई एम सो इमोशनल राइट नाउ कि क्या बोलूँ मैं। मतलब एक एक चीज़ मुझे याद है। और ये बस ये ऐसा ये नहीं है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही हमारे सब कुछ है ये मंदिर। क्योंकि बचपन से मैं शंकर की बहुत, मतलब मैं खाना भी नहीं खाती थी, बहुत तपश्चर्या, बहुत उपवास, उसका फल मुझे मिला है, मेरे बाबा मेरे साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इतना मैं उनको मानती हूँ। जय शंकर बाबा, ओम नमः शिवाय। कैसा लगा हमारा मंदिर, बोलिए बोलिए जल्दी से। ये मेरे बाबा ने ही लिखा है, ये जो लिखा है ना ये मेरे बाबा का ही राइटिंग है। तो होता है एक बचपन की याद जहाँ से मंदिर से जुड़ी होती है और वहाँ हम आते हैं तो अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही एहसास होता है। और जब भगवान सामने होते हैं उनको देख के तो और रोना आता है। और मुझे वो आज रोना आ रहा है क्योंकि आज मेरे बाबा मेरे सामने हैं, मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरे जर्नी में उनके मेरे साथ थे। तो आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। एंड बस जय शंकर बाबा, जय शंकर बाबा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ऐसा किसके साथ होता है कि जहाँ पे हम बचपन में जाते हैं वहाँ पे हम उसकी यादें ताज़ी होती है। और एक बात बोलूँ क्या, आपको ये करना चाहिए जीवन में। जिस जगह आप पले बड़े हो, जिस जगह से आप बचपन से पले बड़े हो, उस जगह में आपको दे जाना चाहिए। उसी जगह की यादें ताज़ा होती है, हमारी साइकोलॉजी हमें वापस वो यादें महसूस करके हमें खुशी मिलती है, गम मिलता है, सारा कुछ हम उधर से कुछ लेके जाते हैं, यादें लेके जाते हैं, पॉजिटिवनेस लेके जाते हैं। और कभी भी जीवन में ना आप हारो मत। अगर भगवान के आपके ऊपर आशीर्वाद है ना, आपको कोई किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर भोले बाबा के भक्त हो तो आपको सफाई देने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना सुकून से रहोगे ना जीवन में, ऐसे देखो मंदिर के, तो और आपको अच्छा लगता है। और ये हम बचपन में ऐसी मैं बैठी थी, ऐसी इसी प्रकार से, तो मुझे बहुत पसंद आता था। आज बहुत रोना आ रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम इधर आई हूँ तो रोना तो आता ही है ना। और शंकर बाबा से मिली हूँ तो और रोना आता है। मेरे सब कुछ मेरे बाबा है। तो आप भी जाया करो, आपकी सोसाइटी अगर बहुत ओल्ड भी है बट एक बार तो आप विज़िट ज़रूर कीजिए। अभी हम खा रहे हैं, मेरा फेवरेट होटल पृथ्वी होटल से बिरयानी खा रहे हैं। क्या ही बोलूँ, इतना मज़ा आ रहा है ना। बस ज़िंदगी का यही मज़ा है ना, और ज़िंदगी में यही हमें करना है। बस जो खाना है संडे को ही मस्त बढ़िया सा रायते का साथ बिरयानी और पाव भाजी भी खाने वाली हूँ, बढ़िया सा। किसको पसंद है बिरयानी, लाइक करो जल्दी से। तो
आफ्टर सब कुछ मेरे फ्रेंड के साथ, ऑल माई फ्रेंड्स एंजॉइंग अ लॉट। बहुत कुछ कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में हम अपना बचपन, हमारी यादें, हमारी खुशी अपने हाथ में होती है। अगर वो खुशी की चाबी हम किसी और को लिए देंगे तो आज जैसा मैंने डे आज छोटा छोटा पल मैंने आपको शेयर किया, तो वो पल आप कभी भी ज़िंदगी में महसूस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि समटाइम्स हम अपनी खुशियों की चाबी किसी और के साथ देते हैं और तभी हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या कर रहे हैं हम, मतलब हम छोटे छोटे पल एंजॉय नहीं कर पा रहे। और जब हम छोटे छोटे पल एंजॉय नहीं कर पाते तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट करते एंड देन फिर वो हर्ट करते, फिर वो सारा कुछ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में हमें कनेक्टेड टू फील, मतलब अपने आप के साथ कनेक्ट फील करना है। चाहे मंजिल बहुत दूर है दोस्तों, बट खुशी आपके साथ है। हमेशा दौड़ो मत, वो दौड़ने के पीछे अपने लोगों को टाइम देना। देखो, फ़ोन पे बात करना और मिलना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़ोन पे तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये सारी बातें, ऐसा वैसा 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 वैसा, लाइक अ ड्रीम, ओके। बट वो ड्रीम के साथ, काल्पनिक ड्रीम के साथ सच्चाई में लाना, वही ज़िंदगी का दस्तूर है। और वही जीवन कैसे मैंने जिया, आज मैंने आपको मेरी वीडियो के माध्यम से देखा कि छोटे छोटे पल, मेरे बचपन की यादें, मैं जहाँ रहती थी वहाँ गई। आफ्टर लॉन्ग टाइम, इन 10 ईयर्स, 10 साल हो गए। सोसाइटी मैंने छोड़ी है वो, बट गई, सारी खुशियाँ झोली में भरी, आगे आगे गई, सारा कुछ देखा, शंकर बाबा से मिली। तो ये सारा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने दोस्तों को बस फ़ोन पे ही बोलोगे कि यार यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मैं तुम्हारे घर पे आती हूँ, ऐसा नहीं होता है। देखो, सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स होते हैं वो अलग होते हैं, ओके, वो एक स्ट्रेंजर होते हैं। बट बचपन से जो हम पे कनेक्ट होते हैं, स्कूल से हमारे साथ होते हैं, उनकी फ्रेंडशिप बहुत लॉन्ग वे पे जाती है। और मेरी फ्रेंडशिप तो मेरी फ्रेंड के साथ आई थिंक सो, मैंने जैसे कल बोला कि 33 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो मैंने पूरा एक दिन, पूरा मतलब 2 दिन बोल सकते कि उसके साथ टाइम स्पेंड किया। आई मिस यू सो मच। और येस, हम मिलेंगे। और देखो, अगर हम अपने फ्रेंड के साथ मिलते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है। एक नई ज़िंदगी हम फिर से स्टार्ट करते हैं, एक नई सोच के साथ स्टार्ट करते हैं। कितना भी कुछ हो जाए, बट खुद की सुनो। और मुझे हमेशा लगता है कि एवरी टाइम आप प्रूव नहीं कर सकते, अपनी खुशी आपके हाथों में होती है, अपना स्टैंड अपने हाथों में होता है। आई एवरी टाइम, मतलब आई एम ग्लैड टू माई फैमिली मेम्बर्स ऑलवेज सपोर्ट टू मी एंड ऑलवेज मुझे जैसा रहना है, मुझे जैसा सोचना है, मैं जैसा बोलती हूँ, मेरे में जो बचपन छोटा सा छुपा हुआ है, सारे फैमिली मेम्बर्स सब एक्सेप्ट करते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं। तो बस इसके लिए क्या चाहिए, बस ज़िंदगी जियो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और बस खुशियाँ बांटो। इतनी सी ज़िंदगी है। कैसा लगा मेरा बचपन के यादों का ब्लॉग्स? ज़रूर आप भी जाइए, जहाँ आप रहते थे एक बार जाइए यार, बहुत मज़ा आएगा। वो छोटी छोटी यादें होती है। बस हमें ना, अभी मुझे पता है, आंटी मिली थी, वो मेरी बचपन की, तो बोले प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए आना। देखो, 2 मिनट का होता है किसी को मिलना, ओके, 2 मिनट का होता है किसी को मिलना, और वो मिलने के बाद जो खुशी सामने वाले को मिलती है ना, वो मतलब ब्लेसिंग होती है। तो ज़िंदगी में मिलो, एक दूसरे के साथ मिलो, जानो, एंड देन उसके बाद देखो आपकी ज़िंदगी कितनी बहरती है। फ़ोन पे आप बोलोगे दोस्तों को तो वो फ़ोन पे अधूरा रहेगा, बट हकीकत में मिलो, एक साल में ट्रिप करो, सारी छोटी छोटी खुशियाँ एक साथ, एक दूसरे के साथ रहो, इतनी सारी तो ज़िंदगी है। देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल्स। आई होप सो कि आपको ये मेरा ब्लॉग्स अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।